रायपुर से बड़ी खबर, लिस्ट जारी होते ही कांग्रेस में कलह शुरू हो गई है। टिकट वितरण के बाद इस्तीफों का दौर शुरू हो चुका है। हरदीप सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पार्टी उन्होंने छोड़ दी है। शहीद हेमू कलानी वार्ड के पार्षद रहे बंटी होरा। महिला कांग्रेस की प्रदेश सचिव पूनम पांडे ने भी इस्तीफा दे दिया है। पूर्व पार्षद की पत्नी को टिकट मिलने से नाराज थी। रायपुर से खबर, जहां पार्षद प्रत्याशी तय करने में कांग्रेस में जबरदस्त पेंच फंसा हुआ है। रायपुर में 4 वार्ड के प्रत्याशी अब तक तय नहीं हो पाए हैं। आज नामांकन दाखिल करने की आखिरी तिथि है। मौलाना अब्दुल रऊफ मदर टेरेसा वार्ड के प्रत्याशी अब तक तय नहीं हुए हैं। राजेंद्र प्रसाद और अरविंद दीक्षित वार्ड के नाम भी अभी फिलहाल होल्ड पर रखे गए हैं। चलिए, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेश राज हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। राजेश, लगातार टिकट वितरण के बाद नाराजगी सामने आ रही, पार्टी छोड़ने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। दूसरी ओर हम देखें तो कांग्रेस ने अभी तक कई वार्डों में प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया। आखिर कहां पेच फंस रहा है यहां? जी बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस में चूंकि पार्षदों की लिस्ट जारी होनी है और आज नामांकन का आखिरी तारीख है, यानी 28 जनवरी है, और उसके चलते जो स्थिति पैदा हुई है वो ऐसे हो गई कि देर रात, यानी जो बीती रात रही, करीब 1:30-2 बजे तक कांग्रेस भवन मुख्यालय में जो पार्षद प्रत्याशी के उम्मीदवार थे उनका तांता लगा, भीड़ लगी रही, लेकिन तब तक नहीं हुआ। रात के करीब 2:30-3 बजे ये लिस्ट जारी हुई, और जो जारी भी लिस्ट हुई वो पूरी की पूरी नहीं हो पाई। 4 वार्ड अभी भी बच गए हैं, और वो चारों वार्ड हैं वो काफ़ी हाई प्रोफाइल नेताओं के चक्कर में फंसे हैं। एक जो मौलाना रऊफ वार्ड है वो पूर्व मेयर एजाज ढेबर का वार्ड रहा है, वहाँ से वो चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने कहीं अलग से वार्ड भरा है, क्योंकि वो जो सीट है वो आरक्षित महिला के लिए हो गया है। लेकिन अपनी परंपरागत सीट को वो छोड़ना नहीं चाहते, अपनी पत्नी को वहाँ से उतारना चाहते हैं, तो वो उस पर अड़े हुए हैं। लेकिन पार्टी का स्टैंड कुछ और है, और इसी खींचतान के चलते ये सीटें अटक गई है, अभी तक फाइनल नहीं हो पाई है। इसके अलावा अजीत कुकरेजा, जो पुराने कांग्रेसी नेता रहे हैं, पिछले विधानसभा चुनाव में बागी होकर के लड़े भी, और उसके खिलाफ जो कुलदीप जुनेजा रहे, उन्होंने शिकायत भी की थी कि इनकी पार्टी वापसी ना कराई जाए, क्योंकि इन्होंने विधानसभा चुनाव में हमें हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। खबर आ रही थी कि वो वापसी करना चाह रहे हैं। अब वो खुद चाह रहे हैं कि कांग्रेस की टिकट पे वो अजीत कुकरेजा अपनी वापसी चाह रहे हैं, तो वहाँ पर भी पेच फंसा हुआ है, क्योंकि वो चाह रहे हैं वापसी हो, और दूसरे बड़े नेता हैं वो चाह रहे हैं कि नहीं हो। एक और वार्ड है, वहाँ पर साहू समाज के 2 उम्मीदवार हैं, लेकिन पार्टी की पसंद किसी और की है, साहू समाज किसी और को चाहता है, तो राम साहू और पवन साहू के बीच में पेच फंस गया है। उस पर भी अटक गया है मामला, क्योंकि नेता और पार्टी की पसंद अलग हो गई है। और इसके अलावा जो आकाशदीप का वार्ड पड़ता है, वहाँ पर आकाश के खिलाफ स्थानीय लोगों में ज़बरदस्त नाराज़गी है। पार्टी के नेता, पार्टी चाह रही है कि वहाँ पर बदला जाए, लेकिन उसके लिए कई बड़े नेता लॉबिंग कर रहे हैं कि नहीं, इनको भी दिया जाए। तो इस तरह की 4 सीटें हैं जो अंदर से खबर निकल के आ रही है, वो इन समीकरणों के आधार पे अटक गई है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष उसका अभी हो सकता है, चूंकि आज नामांकन दाखिल करना है, समय 2 बजे तक ही है, तो ऑब्वियसली उनको आज ही जारी करना पड़ेगा, 1-2 घंटे के बाद ही करना पड़ेगा, तो वो चीज़ें हो जाएगी। लेकिन ये दर्शाता है कि कैसे पार्टी के भीतर खींचतान मची हुई है, और जब लिस्ट जारी होती है तो ऐसे कई लोग जो टिकट के दावेदार थे, जिनको टिकट नहीं मिला, और उसका इस्तीफा का भी दौर शुरू हो गया है। जिस तरह से आपने देखा सोशल मीडिया पे बंटी होरा ने लिखा कि मेरा तेरा करने वाली पार्टी को अलविदा, यानी खुल करके नाराजगी अपनी जता रहे हैं। पूनम पांडे प्रदेश सचिव रही है, वो भी उम्मीदवारी या उनकी बातें भी पूरी नहीं हो पाई, तो उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। और भी कई जगहों पर, पूरे प्रदेश में भी कई जगहों से इस्तीफे की खबर आई है। तो निश्चित तौर पर, हालांकि चुनाव जब भी होते हैं, टिकट जब भी बढ़ते हैं, तो कुछ लोग नाराज होते हैं, पार्टी भी छोड़ते हैं, लेकिन इस कदर की नाराजगी ये काफ़ी चौंकाने वाला है, क्योंकि नाराजगी तो बीजेपी में भी है, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से जाते हैं, अपनी बात रखते हैं। इस्तीफा इस तरह से सोशल मीडिया पे भड़ास निकाल करके ये कांग्रेस में ही देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल राजेश, जिस तरह से नाम सामने आने में लगातार देरी हो रही है, और आज नामांकन का आखिरी दिन है, इसके साथ ही बगावती तेवर भी लगातार देखने को मिल रहा है, ऐसे में इस चुनाव पर इन सबका क्या असर पड़ेगा?
देखिए, निश्चित रूप से चुनाव पे असर पड़ेगा, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि जो मेयर का पद है वो तो फिर भी ठीक है कि आप पूरे शहर में लड़ेंगे, कुछ जगह पर नाराज रहेंगे, बाकी जगह मैनेज करेंगे, लेकिन पार्षद का जो चुनाव है वो बहुत लोकल है, बहुत छोटे से क्षेत्र में होता है। और अगर वहाँ पर कोई 5 साल आपका पार्षद रहा है, वो नाराज होकर के पार्टी छोड़ रहा है, तो निश्चित रूप से वो कांग्रेस पार्टी के जो अधिकृत उम्मीदवार है उसके लिए नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ताकि वो अपनी अहमियत साबित कर सके और अपनी नाराजगी जाहिर कर सके। तो कई ऐसी जगहों पर जहाँ पे 4 सीट तो ऐसी ही है जहाँ पर खुल करके पेच फंसा हुआ है, जहाँ पर नाम भी डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं, और जहाँ पर नाम डिक्लेयर कर चुके हैं वहाँ से भी लोगों की नाराजगी निकल करके सामने आ रही है। तो निश्चित रूप से, हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, जब भी चुनाव होते हैं इस तरह की नाराजगी दिखती है, लेकिन चुनौती अब ये होगी नेताओं की जिन्होंने टिकट बांटे हैं या जिनके कहने पर टिकट मिले हैं, कि इन नाराजगी को अब कैसे खत्म किया जाए, न्यूट्रलाइज किया जाए, ताकि पार्टी को कम से कम नुकसान उठाना पड़े। बिल्कुल राजेश, यही देखना होगा कि पार्टी जो स्थिति यहां पर बनी उसे किस तरह से मैनेज करती है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।